अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। जलसा गाह खचाखच भर चुकी है। आपको बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आती हैं, लोगों का रश नजर आता है। देखें, एक तो मैं फिर भी ये समझता हूँ कि लोगों की तादाद से ज्यादा लोगों के जज्बात मैटर करते हैं, और लोगों के जज्बात इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि इस वक्त ये हमें खबरें दी जा रही हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ पे बहुत कड़ा वक्त आ चुका है, और कल से बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन, मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन, यूट्यूबर्स के ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। और कल से पीटीआई की खैर नहीं है, और कहा जा रहा है कि पीटीआई इज नो मोर, कहा जा रहा है कि हाँ हम उन्हें क्रश कर देंगे। आज आपने डॉन का वो भी पढ़ा है, आपका कार्टून भी देखा है, जिसमें पहले यह है कि रुकावट और डंडा इमरान खान के आगे था, अब जो है इमरान खान के गले पे एक फंदा सा डला हुआ है, और यही मैसेज दिया जा रहा है कि पहले इमरान खान के रास्ते में जो रुकावट थी अब वो इमरान खान के गले तक आ गई है। और वो बड़ी खतरनाक इशारा देती है कि जिस तरह से गले के गिर्द एक रस्सी सी या रुकावट सी लपेटी गई है, वो मैसेज को ठीक नहीं दिया जा रहा। फिर आप हुकूमत के बयान भी सुन रहे हैं कि इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार कर लेंगे। फिर आप ये भी सुन रहे हैं कि अब सोहेल अफरीदी की खैर नहीं है। लोग आपको फोन करके कह रहे हैं कि अब सोहेल अफरीदी का नंबर है, अब खैर नहीं है, अब गवर्नर राज लेगा। देखें बात क्या है, पीटीआई पे तो पाबंदी पहले ही है, निशान नहीं है। झंडा आप पंजाब में, सिंध में, आप बलोचिस्तान में, आप वफाक में पीटीआई का झंडा लेके नहीं निकल सकते, आप पीटीआई का नाम नहीं ले सकते। यहां तक कि तहरीक इंसाफ जो है वो कुरान खानियां नहीं कर सकती। वो तौहीने कुरान मजीद के ऊपर एक बार उन्होंने जो है कहा कि हम कुरान खानियां करेंगे, दर्स कुरान रखेंगे, वो उनको नहीं रखने दिया गया। तो पीटीआई के ऊपर तो अमलन पाबंदी है। इमरान खान साहब का नाम और तस्वीर नहीं चल सकती टीवी चैनल के ऊपर, इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो सकती, उनकी बेटों से बात नहीं हो सकती, उनकी एहलिया बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात नहीं हो सकती, इमरान खान के बच्चों को पाकिस्तान, बेटों को पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दी जाती, इमरान खान का राब्ता बाहर से काट दिया गया है, इमरान खान के केसेस नहीं लगने दिए जा रहे। पीटीआई के वो लोग जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज चीमा है, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद, शामिल कुरैशी साहब, 945 दिन उनको हो गए, वो पाबंदे 950 दिन हो गए। इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को 850 दिन हो गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब को आप देख ले तो 850 दिन हो गए। मिलिट्री कोर्स वालों को जो उनके कारकुन है। तो कहने का मकसद यह है कि पीटीआई पे तो अमलन पाबंदी है। अब ये जो कहा जा रहा है ना कि पीटीआई के लिए सख्तियां बढ़ने वाली हैं, भाई और क्या सख्तियां बढ़ेंगी? क्या है जो पिछले 3 साल में पाकिस्तान में लोगों के साथ नहीं हुआ? कि देखें, आप ये कह रहे हैं कि अब पीटीआई की खैर नहीं है और ऐसी की तैसी फेर देंगे। देखें मेरा केस क्या है, मेरा केस यह है कि एक दो कल की देखे हमने तारीफ की कि बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के बतौर जमात जो रद्द-ए-अमल था वो बड़ा मिच्योर था, गालम गलोच की बजाय उन्होंने अभी भी मुफाहमत की बात की है, उन्होंने अभी भी पाकिस्तान की खातिर रास्ता निकालने की बात की है। उन्होंने कहा कि मुल्क का नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान के लोगों का नुकसान होगा। असद कैसर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा 64,000 हमारे कारकुनान के ऊपर FIR से हमारा कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कारकुन बचा नहीं है जिसके ऊपर FIR ना हुई हो, जो गिरफ्तार ना हुआ, जिसके चादर का तकद्दुस बमबाल ना हुआ, जिसकी औरतों के साथ कुछ ना हुआ। लेकिन फिर भी हम बात पाकिस्तान जिंदाबाद की कर रहे हैं। ये उनका पॉजिटिव जेस्चर था। और देखें बात यह है कि यहाँ से दो रास्ते हैं सर चौधरी साहब। एक ये है कि इस क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी निकाली जाए और कल की पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पॉजिटिव लिया जाए। देखें हमारे ना वसीम मलिक साहब, कल मैं देख रहा था नून लीग के कुछ अकाउंट जो है ना, जब मैंने वो कहा कि पीटीआई ने बड़ी मैच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने आगे से गालियां दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप जी DI इश्तिहार में धमकियां दी हैं तो आप फिर मैच्योरिटी पे आ गए। वो बात ये है कि भाई अगर पीटीआई इस नून लीग को तो हासिल ही ये करना है, यानी नून लीग का तो फायदा इसी में है कि पीटीआई और अदारे जो है वो आपस में उलझते रहे। नून लीग जो काम बात कर रही है ना, वो हमारे सैकी में कहते हैं कि शर्म वाला अंदर बढ़ाई तो बेशरम आके में तुडार के अंदर चला गया है, हया वाला अंदर बढ़ाई तो बेहया आके में तुडार के अंदर चला गया है। कि हया वाला, शर्म वाला वो पीछे हट गया कि कोई तसादुम ना हो, टकराव ना हो, और बेशरम ने और बेहया ने कहा कि मुझे डर के अंदर गया। नून लीग वाले कह रहे हैं कि डर के वो ये बात कर रहे हैं। देखें इस वक्त पीटीआई चाहे तो वो पूरे मुल्क में खुदा न खासा ऐसी चीज कर सकते हैं कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। मैं एक बात कर चुका हूँ, ये देखें जज्बात आप देखें, अभी भी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये कर सकते हैं। देखें वसीम मलिक साहब, मैं यहाँ पे ना क्योंकि एक कॉन्टेस्ट में बात हो रही है तो मैं दोबारा उसका हवाला देना चाहता हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब ने 5-6 बार कहा कि जो मेरे ऊपर NCCI की FIR काटी गई है, मैं चाहूँ तो इस फुल टॉस पे छक्का मार सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ ऐसी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन उससे नुकसान मुल्क का होगा। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सोहेल अफरीदी साहब जब आप ये कहते हैं कि मुझे फुल टॉस दी गई है और मैं छक्का मार सकता हूँ तो इससे मुराद आपकी क्या है? तो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा इससे मुराद ये है
कि मैं अगर कबायली अजला के लोगों को कह दूं कि आओ मेरे हक में गवाही दो, फिर वो सिर्फ इस बात पे गवाही देने नहीं आएंगे, वो और भी बहुत कुछ कहेंगे। देखिए, मैं अभी इस मौजू को यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, फिर आगे हम बात करेंगे कि लोगों के जज्बात बहुत हाई हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है टकराव, तसादुम पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। देखें, आपने एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि दोबारा टेबल पे बैठना है। इस बात की तहरीक इंसाफ को भी रियलाइजेशन है। तहरीक इंसाफ मुसल्लह जमात नहीं है। तहरीक इंसाफ ने असला नहीं उठाया हुआ, उनके लोगों ने असला नहीं उठाया हुआ। वो मजामत किस लिए कर रहे हैं कि बातचीत हो। भाई अल्टीमेटली तो आपने टेबल पर बैठना है, तो क्या आप मजीद मुल्क का नुकसान करवा के टेबल पर बैठेंगे? एक चीज और असल मैं जरूर ये बात मुकम्मल कर लूं कि बात यह है कि आप ये देखेंगे इस वक्त जो लड़ाई है, यानी सीधी सीधी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की है ना। हुकूमत तो कनातीन में 13 में है, लेकिन हम देख लेते हैं कि किसने क्या खोया है, किसने क्या पाया है। मसला ये है कि इमरान खान पॉलिटिकल शख्सियत है ना, उनकी पॉपुलैरिटी का आज़म के बाद इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर बन गया है। उसके लिए लोगों की मोहब्बतें देखें। आज अगर आप गिने तो इमरान खान के जेल जाने के बाद ये 150वां जलसा होगा। इससे पहले 149 जलसे हो चुके होंगे। इमरान खान के नाम पे जितने लोग आए हुए हैं, इतनी हुकूमत जो है वो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठी नहीं कर सकती नून लीग। बात यह है, इमरान खान की तो पॉपुलैरिटी ऊपर चली गई, नून लीग के केसेस माफ हो गए, शरीफ खानदान की चोरी चिकारी माफ हो गई, पीपल्स पार्टी के केसेस माफ हो गए, जरदारी ने दायत इस्तेस्ना ले लिया, लूटमार अरूज पे है, पैसे वो बना रहे हैं। नुकसान किसका हुआ है? नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इदारों का। इस वक्त कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसकी क्रेडिबिलिटी रही हो। इस वक्त कोई किसी भी आईनी ओहदे पे मौजूद शख्सियत ऐसी नहीं है जिसकी रिस्पेक्ट हो। अदालतों में लोगों का एतमाद नहीं रहा, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं अदालतों के मामले में। देखें, गरीब गरीब से गरीब तार हो गया है, बेरोजगारी तारीखी बुलंदीन सतह पर, गैर यकीनी की सूरत चौधरी साहब एक मिनट, किसानों का 2200 अरब का एक साल में नुकसान हो गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह हो गया है, ताजिर बर्बाद हो गया है, तनख्वाहदार तबका बेजार है, सफेद पोश आदमी की कमर टूट गई है, गरीब जो देने वाले आते वो लेने वाले हो गए, लोगों की सफेद पोशी के भरम टूट गए हैं, पाकिस्तान के गुर्बत का शिकार हो गया है, करोड़ों लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। हमारे पासपोर्ट की अजिजत देखें, हमारे एयरपोर्ट के ऊपर सैकड़ों लोगों को वो किया जा रहा है, ऑफलोड किया जा रहा है। देखें, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों को हो रहा है। इदारे पाकिस्तान के, इदारे कमजोर होंगे, पाकिस्तान कमजोर होगा। लिहाजा मेरा ख्याल है जो पीटीआई का कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। आप जितना एग्रेशन दिखाएंगे इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। क्यों? उसकी वजह यह है, मैं आखिरी ये बात कर लूं चौधरी साहब, आखिरी क्या है कि मैं 10वीं बार कह रहा हूं आखिरी बात, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, कल से कहा जा रहा है कि यूट्यूबर्स के ऊपर क्रैकडाउन होगा। भाई बंद कर दे सारे यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, इमरान रियाज का, डॉक्टर मुईद का, साबिर शाकिर, सारों के यूट्यूब चैनल बंद भी हो जाएं। क्या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, क्या किसी के घर में बिजली का बिल नहीं आता? क्या गैस का बिल नहीं आता? क्या वो ग्रोसरी नहीं करता? क्या उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की फीस नहीं देता? ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, घर में खुदा न खास कोई बीमार है तो दवाई नहीं लेता, खुदा न खास अस्पताल नहीं जाता, कोई चोरी चिकारी हो मसलो थाने नहीं जाता, ना इंसाफी हो अदालतों में नहीं जाता। ये 9 चीजें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, इन 9 चीजों से जो पाकिस्तानी गुजर रहा है, और इनमें से 6 तो वो हैं जिससे हर पाकिस्तानी गुजरता ही गुजरता है। तो क्या उनको नहीं पता पाकिस्तान के हालात क्या है? क्या उनको नहीं पता हुकूमत है? और वो हुकूमत जो अवाम के वोटों से आई नहीं है, जिनके असासे, जदादे, औलादे, कारोबार, मफादात, जहां तक कि इलाज भी मुल्क से बाहर है, वो मुल्क के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं? उन्हें पता है हमें अवाम में जाना नहीं, हमें अवाम को मुंह नहीं दिखाना। और यहाँ पे हम केपी में खड़े हैं, केपी एक सेंसिटिव सूबा है। सोहेल आफरीदी इस वक्त यहाँ पे लोगों के दिलों की आवाज है। सोहेल आफरीदी के खिलाफ कबायली इलाकों से आप छोड़ दें इस बात को कि पीटीआई के हामी, आप ये देखें कि कबायली इलाकों में आप जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूएफ के को हामी हैं, उनसे भी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सके, कबायली इलाकों से एक बयान नहीं ले सके उसके खिलाफ। तो बात ये गवाही से हम तो लिहाजा सोहेल आफरीदी अमन की बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खात्मे की बात कर रहे हैं, सूबे के वसाइल की बात कर रहे हैं। बातचीत के जरिए मसला हल होना चाहिए। तसादुम और टकराव, इमरान खान का तो पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, फायदा है, सियासी तौर पे नुकसान मुल्क का है, मुल्क के इदारों का है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।